भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोस्ती का नया अध्याय। डेयरी फार्मा सहित कई मामलों में सहयोग और निवेश बढ़ाने पर बात बन गई है। रक्षा सुरक्षा साझेदारी पर भी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली के एमसीडी हाउस में जोरदार हंगामा हुआ। मेयर के देरी से आने पर टेबल पर चढ़ गए बीजेपी के पार्षद। आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई है। इस हो हंगामे के बाद सिर्फ 10 मिनट में सत्र खत्म करना पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम संगठन के लोगों को पुलिस ने हटा दिया। दोपहर 1 बजे तक ही प्रदर्शन की इजाजत थी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों का हल्ला बोल। प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी और सलमान खुर्शीद समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। टीएमसी, सीपीआईएम और बीजेपी के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वक्फ बिल को असंवैधानिक बताया है। कहा, यह बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ की जायदाद को खत्म करने के लिए है। ओवैसी ने सरकार की सहयोगी पार्टियों जेडीयू, टीडीपी से सवाल भी पूछे। जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर बोले जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल। कहा, यह एक राजनीतिक विरोध है। अधिनियम अभी पेश भी नहीं किया गया। हमने सिर्फ 428 पन्नों की एक रिपोर्ट रखी है। विधेयक पारित होने के बाद उन्हें कुछ कहना चाहिए। वक्फ बिल पर हिंदू मुस्लिम संगठन आमने सामने। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों का हंगामा। वक्फ बिल के समर्थन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों के विरोध पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव। कहा, मुस्लिम समाज सही सोच रहा है। समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। औरंगजेब की कब्र और उसके निशान हटाने के लिए हिंदू संगठनों का नागपुर में भी जोरदार प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। छत्रपति संभाजीनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन सौंपकर कब्र हटाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र महामंत्री गोविंद शिंदे ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है, औरंगजेब देश का आइकॉन नहीं हो सकता। सरकार औरंगजेब की कब्र संभाजीनगर से जल्द हटाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद के लाखों कार्यकर्ता कार सेवा के लिए संभाजीनगर की ओर कूच करेंगे। संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र के पास बढ़ा दी गई है सुरक्षा। आसपास कई जगहों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 50 से 60 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कब्र के पास तैनात किए गए। औरंगजेब की कब्र को लेकर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। 50 साल पहले कब्र को सुरक्षित स्थल घोषित किया गया। कब्र का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में भारत हिंदू पाकिस्तान वाले लेख के बाद अब हिंदू तालिबान वाला आर्टिकल छपा। लिखा, महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। इतिहास और शौर्य परंपरा के दुश्मन पर रोक लगाए सीएम देवेंद्र फडणवीस। औरंगजेब की कब्र पर छिड़े संग्राम के बीच शरद गुट के एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा है, जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश में है राज्य सरकार। इतिहास को मिटाना देना चाहती है सत्ताधारी पार्टी। औरंगजेब की कब्र पर विवाद के बीच शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। कहा, कुछ दलों का सिर्फ एक ही मकसद है, शिवाजी का अपमान करना। हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन के पोस्ट से बवाल मच गया। रेखा जैन ने भगवान परशुराम से औरंगजेब की तुलना कर दी। पोस्ट के बाद मचा हंगामा तो रेखा जैन ने अपने पोस्ट पर माफी मांगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। मंदिर में 14 मार्च से शुरू हो गया था पूजा पाठ। दिल्ली में गौहत्या के विरोध में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीपीआई दफ्तर में सौंपा ज्ञापन। सभी राजनीतिक दलों से गौहत्या बंद कराने की मांग की। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की भी मांग।
कानून व्यवस्था को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के दौरान वेल में पहुंचे विधायक। कानून व्यवस्था पर विधान परिषद में राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा। पूछा, बिहार में कहां है सुशासन? 2 दिन में 22 हत्याएं हो गई। सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों की हत्या हो रही है तो आम आदमी का तो क्या ही हाल होगा। अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरा है। कहा, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार के सीएम रहते 60,000 हत्याएं हुई हैं। सबसे अधिक पुलिस वालों की हत्या या पिटाई का मामला नीतीश राज में ही बिहार में देखा गया। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों पर नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया। जो घटनाएं हुई उसकी गहनता से जांच हो रही है। अपराध के खिलाफ सरकार सजग है। हमारी सरकार की तुलना जंगल राज से करना गलत है। आरजेडी के काल में अपराधियों को मिलता था संरक्षण। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 58,514 करोड़ का बजट पेश किया। गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6-6 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा। 20,000 से अधिक मछुआरों, मछली पालक कृषकों को बड़ी राहत। बजट में कर्मचारियों के 3% महंगाई भत्ते का भी प्रावधान। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे विधायक। राज्य में कानून व्यवस्था और खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर सुक्खू सरकार को घेरा। लाल मिर्च की माला पहनकर तेलंगाना विधान परिषद परिसर में बीआरएस एमएलसी ने प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकारों से मिर्च के लिए 25,000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय करने की मांग। नेफेड और मार्कफेड से तुरंत फसल खरीदने का आग्रह। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। यूपी की एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनेगा एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड। स्क्वाड का नाम शिष्टाचार स्क्वाड होगा। एसीपी क्राइम अगेंस्ट विमेन इन स्क्वाड के हेड होंगे। हर स्क्वाड में 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल होंगे, जिनमें 4 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान की घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि। भारत दौरे पर अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर बातचीत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। हथियार, गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।